ये तस्वीरें फरीदाबाद के खेड़ी इलाके की हैं, जहां इस दंपति ने अपने अचार बनाने के काम को शुरू किया है। मन बना लिया। इस बिजनेस को अपने पति के साथ शुरू करने वाली अंजू रानी ने बताया कि उनकी सासू माँ घर का अचार बनाया करती थी। उसी को देखते हुए उन्होंने अचार बनाने का बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई और फिर उन्होंने मानेसर जाकर अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और फिर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यक्रम के तहत मिलने वाले खादी ग्राम उद्योग के तहत उन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया और इस अचार बनाने के बिजनेस को शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने लोन लेकर कई मशीनें खरीदी। अंजू रानी के मुताबिक लोन लेने में उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लोन देने वाले अधिकारी ने उनकी बढ़ चढ़कर मदद की, जिसके चलते उनका ये बिजनेस आसानी से शुरू हो पाया। आपको बता दें कि अंजू और उनके पति दोनों ही शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अब उनका अचार का बिजनेस सुचारू रूप से चल भी रहा है, जिसके चलते वो अक्षम से अब सक्षम हो गए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अंजू रानी और उनके पति का। वहीं प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत लोन देने वाले अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आवेदक को लोन मुहैया करा दिया जाता है, ताकि वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अपना रोजगार शुरू कर सके। इसके लिए लोन लेने वाले को कैटेगरी के हिसाब से छूट भी दी जाती है। मेरा नाम प्रवीण है। सर, हमने एक्चुअली स्ट्रगल बहुत किया है, बट हमारी स्ट्रगल के साथ में हमारे साथ देने वाले बहुत लोग हमें मिले। जैसे अनिल जी थे। अनिल जी ने हमारी बहुत मदद करी, बिना किसी अधिक परेशानी के हमें आसानी से लोन मिला और हर कदम पे इन्होंने हमारी मदद करी। किस तरीके से आगे जाना है, किससे मिलना है, तो वहां तक उन्होंने हमारे पूरा सहयोग दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अब ऐसा कुछ महसूस नहीं। अब लगता है कि हम लोग अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं और स्वावलंबन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाने में सोच। हाँ सर, लोन से एक्चुअली हम लोग जो पहले हाथ से काम करते थे, वो लोन की वजह से हमने मशीनें ली जिनसे हमारा काम आसान हो। जैसे हमने मसाले पीसना और ये सारे काम, किसी चीज को काटना, वो सारा काम हम मशीनों से कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और हमारी इनकम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अंजू रानी है सर मेरा नाम। सर, ये मैं अपने घर से ही आइडिया लिया था। मेरी सासू माँ डालती थी घर पे अचार, तो कोरोना में हमारी नौकरी चली गई थी, तो उस दौरान हमने सोचा कि चलो हम इसको बिजनेस बना लेते हैं। फिर हमने मानेसर के सिकोपुर से KVK से ट्रेनिंग ली और इसको बिजनेस बनाने की सोचा सर हमने। फिर हमने अनिल जी हमें मिले और खादी ग्राम उद्योग से हमने 3 लाख का ऋण लिया और फिर हमने यूनिट स्टार्ट करी। सर, हमें बहुत सारा सहयोग मिला और हम महीने में 10 से 12 हज़ार रुपए कमा लेते हैं इससे, अचार से। सर, अनिल जी ने हमारी बड़ी मदद करी, अनिल दलाल जी ने, और लोन हमें आसानी से मिल गया। उसने हमारी लोन दिलाने में बड़ी मदद करी है। इसमें हमने चिली कटर खरीदा है, मिक्सिंग की मशीन खरीदी है और सीलिंग मशीन ली है सर हमने, और तराजू ली है सर उसमें। सर, हमारा घर का अचार के नाम से हमारा ब्रांड नेम चलता है सर। मैं अनिल दलाल, डिस्ट्रीब्यूटर खादी बोर्ड। सर, ये हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, PMEGP स्कीम है। इसमें हम 25 लाख तक लोगों को लोन देते हैं। उस पर 25% जनरल के लिए 25% है, OBC ओवरएड सर्विसमैन और लेडीज के लिए 35% सब्सिडी है, जिसका अभी ये श्रीमती अंजू रानी ने हमारे से 3 लाख का लोन लिया और अपना अचार का बढ़िया काम शुरू किया है। जिसका हमारे आउटलेट है, जैसे हमारे 2 खुल चुके आउटलेट और 2 खुलेंगे, तो वहाँ भी सप्लाई करेंगे हम। तो इसके हमारे सहयोग से जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हमारा सामान जो आउटलेट हमारे उन पे हमारा जो यूनिट बनाती है सामान, वही हमारा हैंडमेड सारा आइटम जाता हमारे। सर, हमारे पास अब ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन पोर्टल हमारा। उसके बाद हम 1 हफ्ते के अंदर बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। 1 महीने का प्रोसेस है बैंक का। उसके बाद उसको सब्सिडी, पहले लोन मिल जाता है और उसके बाद सब्सिडी दे देते हैं। हमारे काफ़ी लोगों को जहाँ तक होता है और दूसरे भी है, जैसे हमारे नेफेड से वर्क से कोलोब्रेशन का काम चल रहा है हमारे जिला हेड ऑफिस लेवल पे, तो हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। हमारे आउटलेट पे भी लोगों का सारा सामान जाता है, आउटलेट लेता है, वो आगे शेयर करता है आउटलेट सामान लेके।